अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तोतों की कलर जेनेटिक्स सीखने के सिलसिले में ये चौथी वीडियो है और आज हम बात करेंगे कि सेक्स लिंक्ड जीन्स क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। सेक्स लिंक्ड जीन्स को सीखने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि जीन्स क्या होते हैं, डोमिनेंट जीन्स क्या होते हैं, रिसेसिव जीन्स क्या होते हैं, स्प्लिट क्या होते हैं और एक्स और वाई क्रोमोसोम्स क्या हैं, या फिर आधा डीएनए जो माँ या बाप की तरफ से मिलता है उसकी कितनी इकसाम है, और एक्स क्या होता है, वाई क्या होता है। अगर आप ये सब जानते हैं तो इस वीडियो को जारी रखें। अगर आप इसको नहीं जानते तो आप इधर क्लिक कीजिए और आने वाली प्लेलिस्ट को सिलसिलावार देखें तो आप ये तमाम चीज़ें जान सकेंगे और इसी तरह फिर आप इस वीडियो तक भी पहुंच जाएंगे। जैसा कि हमने इसे पिछली वीडियो में डोमिनेंट और रिसेसिव जीन्स, गालिब और मगलूब जीन्स को सीखने के लिए फैलो और ग्रे जीन की बात की थी, इसी तरह आज हम सेक्स लिंक जीन्स को समझने के लिए लटीनो जीन्स की बात करेंगे और देखेंगे लटीनो बर्ड क्या होता है। लेकिन ये लटीनो क्या चीज़ है इसके बारे में मैं मुख्तसर आपको अभी यहाँ बता रहा हूँ, लेकिन लटीनो के बारे में जहाँ पे लटीनो क्या है, कैसे काम करता है, इसकी मुकम्मल तफसील इस वीडियो में दी गई है। लेकिन ये उस वक्त ही फ़ायदेमंद होगी जब आप इन चीज़ों को सीख चुके हुए होंगे जो आप अभी सीख रहे हैं। तो लटीनो जीन एक ऐसा जीन होता है जिसमें वो ये पैगाम लिए हुए होता है या ये कहता है, ये डिमांड करता है कि तोते का रंग पीला हो जाए अमूमी तौर पर और आंखों का रंग लाल हो जाए और उसमें किसी भी तरह का ब्लैक या ग्रे कलर ना हो। ये है लटीनो जीन के पैगामात या उसकी डिमांड या उसके मुतालबा जो वो करता है अगर वो डीएनए में हो। और जो बर्ड है वो अगर वैसा नज़र आने लग जाए तो हम उसे लुटीनो बर्ड कहते हैं। लेकिन उसका पीला रंग, आंखों का लाल होना और उसके परों में बिल्कुल भी ग्रे या ब्लैक कलर का ना होना, ये लटीनो की बड़ी पक्की निशानी है। लेकिन ये बाज़ का मुख्तलिफ भी हो सकती हैं। तो ये मुख्तलिफ क्यों हो सकती हैं, कैसे होती हैं, इसका जिक्र हमने उसी वीडियो में किया है जो लटीनो पे बनाई गई है, जिसका जिक्र मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया। लटीनो को समझने के लिए हम एक मेल डीएनए से मदद लेंगे। देखें, मेल डीएनए में एक टाइप एक्स की है और दूसरी टाइप भी जो है वो डीएनए की जो आधा डीएनए उसे मिला है माँ या बाप की तरफ से वो भी एक्स ही है। तो एक्स और एक्स ये मेल बनाता है। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि जो ये नॉर्मल जीन है इसकी वजह से बर्ड भी नॉर्मल होगा। तो इस नॉर्मल बर्ड की तस्वीर भी मैं यहाँ पे पेश कर रहा हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर ये वाला जीन लटीनो कर दूं और इसको मैं पीले रंग में जाहिर करूंगा तो देखें क्या बर्ड पे कोई असर होगा। अगर आपका जवाब हाँ में है तो आपका जवाब गलत है, अगर आपका जवाब नहीं में है तो आप बिल्कुल दुरुस्त हैं। यहाँ पे इस बर्ड के रंगो रूप पे इसलिए इसका असर नहीं होगा कि लटीनो एक रिसेसिव जीन है और रिसेसिव जीन के लिए इसकी 2 कापियाँ होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर इस येलो जीन यानी लटीनो जीन के सामने एक नॉर्मल जीन है और नॉर्मल जीन इससे ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए ये लटीनो जीन अपना रंगो रूप इस बर्ड में जाहिर नहीं कर सकेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जो इसके मुकाबले में नॉर्मल जीन है उसे भी लटीनो कर दूँ या लटीनो उसे मिल जाए अपने वालिदैन से, तो यहाँ पे अब इस लटीनो जीन की 2 कापियाँ होंगी और तब ये बर्ड लटीनो हो जाएगा। ये तो सूरत हाल थी मेल के डीएनए में। अब हम यही काम फीमेल के डीएनए में करके देखेंगे तो हमें सेक्स लिंक जीन को समझने में आसानी रहेगी। ये फीमेल का डीएनए है जिसमें आधा डीएनए जो उसे बाप की तरफ से मिला था वो एक्स है और जो दूसरा डीएनए है वो वाई है। वाई साइज में छोटा और उसमें जीन्स की तादाद भी कम होती है। अब ये जो सेक्स लिंक जीन होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक्स नामी आधे डीएनए या एक्स क्रोमोसोम्स में ही मौजूद होते हैं, वाई में होते नहीं है। वाई में जहां पर इसे होना हो वो वाई का हिस्सा होता ही नहीं है। इसलिए तो यहां पर मैं जो कि ये नॉर्मल डीएनए है और इसमें नजर आने वाला बर्ड भी नॉर्मल फीमेल हमें नजर आ रही है कॉकटेल की। अब हम यहाँ पे इस जीन को लटीनो कर देते हैं ये और येलो रंग से, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इसे जाहिर करूंगा, ये जाहिर कर दिया मैंने। अब आप मुझे बताइए कि क्या इस बर्ड का रंग लटीनो हो जाएगा। रंग लटीनो एक रंग नहीं है, एक जीन का नाम है, लेकिन उसकी डिमांड ये है कि इसका रंग पीला और आंखें लाल हो जाए। तो क्या ऐसा हो जाएगा? अगर आप कहते हैं कि हो जाएगा तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन यही सूरत हाल जब यहां पर थी तो बर्ड
जो है वो लटीनो नहीं हुआ था, उसके रंगो रूप लटीनो या पीला और आंखें लाल नहीं हुई थी, बल्कि हम उसको कहते थे कि ये स्प्लिट टू लटीनो है, लटीनो का स्प्लिट है। लेकिन यहां पर ये फीमेल लटीनो हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि यहां पर तो इस लटीनो जीन के सामने नॉर्मल जीन था और नॉर्मल जीन ज्यादा ताकतवर था, और यहां पर इसके सामने मुकाबले के लिए कोई भी जीन नहीं है। तो इसलिए यहां पर ये अपना असर और रसूख बड़े आजादाना तरीके से अपने परिंदे पर जाहिर कर देगा। अब यहां पर ये सिंगल था, तब भी परिंदे पर इसका असर और रसूख और रंगो रूप जाहिर हो गया। यहां पर ये सिंगल था तो जाहिर नहीं हुआ। इस तरह ये जीन मेल और फीमेल में इम्तियाजी सलूक करता है, जिसे हम कहते थे। उसकी वजह यह है कि फीमेल के अंदर वाई नाम का जो हिस्सा होता है डीएनए का, उसमें इसकी जगह नहीं होती सेक्स लिंक जीन की। अब आप ये कुछ बातें ज़हन नशीन कर लीजिए सेक्स लिंक जीन के हवाले से। नंबर 1 कि सेक्स लिंक जीन जितने भी होते हैं वो एक्स नामी क्रोमोसोम्स या एक्स नामी आधे डीएनए में मौजूद होते हैं, और मेल में ये बिल्कुल इसी तरह से काम करते हैं जिस तरह आम जीन रिसेसिव फंक्शन करते हैं। लेकिन फीमेल में ये अगर जीन हो सेक्स लिंक जीन कोई भी, जैसा कि लटीनो है, अगर उसके डीएनए में हो तो वो लाजमी तौर पर अपना असर रसूख बर्ड में जाहिर करेगा। यानी सेक्स लिंक जीन स्प्लिट नहीं हो सकता फीमेल में, जबकि मेल में हो सकता है। और बात अहम यह है कि फीमेल कभी भी अपनी बेटियों को सेक्स लिंक्ड जीन विरासत में ट्रांसफर नहीं कर सकती। उसकी वजह यह है क्योंकि उसे बेटी को जो वो आधा डीएनए या क्रोमोसोम्स देगी तो वो वाई देगी, और वाई में सेक्स लिंक जीन होता ही नहीं है। देखें इसकी जगह ही नहीं है यहाँ पे। सेक्स लिंक जीन जो लटीनो का जिसकी हमने मिसाल ली है वो तो यहाँ पर है। तो इस तरह हमें ये बात मालूम हुई कि वो अपनी बेटियों को सेक्स लिंक जीन फीमेल ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, यानी कि कोई भी फीमेल अपने बच्चों को लटीनो जीन ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। इसी तरह के अगर और म्यूटेशन जीन्स भी होंगे लटीनो के अलावा, वो भी इसी तरह ट्रांसफ़र नहीं कर सकेगी अगर वो सेक्स लिंक्ड हुए। और बात अहम वो इस हवाले से ये है कि लटीनो जीन जो कि सेक्स लिंक्ड है और दूसरे सेक्स लिंक जीन्स भी फीमेल अपने बेटों को जरूर ट्रांसफर कर सकती है, क्योंकि बेटा होने के लिए, मेल होने के लिए उसे ट्रांसफर करना होगा अपना एक्स क्रोमोसोम्स, और एक्स क्रोमोसोम्स में अगर सेक्स लिंक जीन हुआ तो वो भी बेटे में चला जाएगा। यूं हमें एक बात फीमेल के हवाले से जब हम सेक्स लिंक की बात करते हैं तो कंफर्म हो जाती है कि सेक्स लिंक जीन अगर फीमेल में कहीं हुए तो वो स्प्लिट नहीं होंगे, अपना असर रसूख परिंदे में लाजमी जाहिर करेंगे, और अपनी बेटियों को वो जीन ट्रांसफर नहीं कर सकेगी फीमेल, और ये कि अपने बेटों को वो लाजमी तौर पर सेक्स लिंक जीन ट्रांसफर करेगी। अब मैं यहां पर आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप इस सवाल का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा ताकि मालूम हो सके कि आपने मेरे इस सिखाने वाली बातों को जो मैंने जेनेटिक्स के हवाले से सिखाई कितना सीख सकें। वो ये कि जिससे लटीनो एक सेक्स लिंक्ड जीन है, तो इसी तरह से एक हम बात करें कॉकटेल के अंदर ही पर्ल या ऑपलाइन और एक और इसमें म्यूटेशन है जो कि सेक्स लिंक्ड है, बल्कि इसी को पर्ल को ही आप ले लीजिए। तो क्या एज पर्ल फीमेल, कोई भी फीमेल स्प्लिट टू पर्ल हो सकती है? इसका जवाब दीजिएगा। तो तुम्हें कलर जेनेटिक्स सीखने के अगले मरहले में दाखिल होने के लिए इस वीडियो पर आप क्लिक करें।